तो बच्चों, आज की कहानी है परिश्रम का महत्व। एक गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रमन और छोटे का श्रवण था। बड़ा भाई बहुत परिश्रमी था और छोटा उतना ही आलसी। पिता नहीं थे, माँ थी जो छोटे को समझाती कि बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया कर, पर श्रवण पर कोई असर ना होता। बड़ा भाई सोचता, छोटा है, जाने दो, एक ना एक दिन इसे समझदारी आ ही जाएगी। श्रवण दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ फालतू घूमता रहता, पर काम न करता। एक दिन रमन को खेती के काम से शहर जाना था। खेत में फसल तैयार थी। फसल के दिन में रखवाली करना पड़ती थी। पक्षी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए उसे दिन में रखवाली करनी पड़ती थी। शहर जाना जरूरी था। उसने सोचा, आज श्रवण को खेत की रखवाली के लिए भेज देता हूँ। रमन ने श्रवण से कहा, मुझे शहर जाना है, आज तुम खेत की रखवाली कर लो, चिड़ियाँ कहीं फसल न नष्ट कर दें। श्रवण का मन तो नहीं था, पर फिर भी उसे हाँ कहना पड़ा। ठीक है, मैं आज चला जाता हूँ। रमन बेफिक्र होकर शहर चला गया। यहाँ श्रवण खेत पहुँचा। उस समय खेत में पक्षी नहीं थे। वह मेड़ के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर में चिड़ियों का झुंड खेत में आ पहुंचा। चिड़िया ज्वार के भुट्टे खाने लगी। श्रवण को उनका शोर बहुत अच्छा लग रहा था। उड़ती हुई चिड़िया उसे बड़ी भली लग रही थी। वह गाने लगा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। उसने चिड़ियों को भगाने की कोशिश भी न की। ठंड के दिन थे, धूप सेंकते हुए उसे नींद आ गई। शाम को रमन लौटकर सीधे खेत पहुंचा। देखा, खेत चौपट पड़ा था और श्रवण आराम से सो रहा था। उसे बहुत क्रोध आया। उसने श्रवण को उठाकर खूब पीटा। वह तब तक पीटता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। श्रवण को वैसे ही छोड़कर वह घर चला गया। श्रवण यहाँ बेहोश होकर खेत में ही पड़ा रहा। रात हो गई, उसे होश नहीं आया। उसी समय आकाश में 3 परियां जा रही थीं। उन्होंने श्रवण को देखा। वे धरती पर आ गई। उन्होंने देखा श्रवण बेहोश है, शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्हें उस पर दया आ गई। परियां श्रवण को अपने साथ परीलोक ले गईं। रानी परी ने श्रवण की हालत देखी और उसके उपचार की व्यवस्था करवाई। एक दिन बाद श्रवण को होश आया। उसने अपने आप को एक आलीशान बिस्तर पर पाया। तीनों परियां उसकी देखरेख में लगी हुई थीं। रानी परी को जब उसके होश में आने का पता चला तो वे उसे देखने आई और उससे पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। श्रवण ने अपनी गलती नहीं छिपाई। उसने सारी बातें रानी परी को बता दी। रानी परी ने कहा, तुम यहाँ तब तक रहो जब तक कि ठीक नहीं हो जाते। याद रखो, यहाँ सबको काम करना पड़ता है। तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए तुम्हें काम से छूट है। दूसरे दिन श्रवण की तबीयत कुछ ठीक हुई। उसने उन परियों से कहा कि वह परीलोक घूमना चाहता है। श्रवण ने परीलोक में देखा कि वहाँ पर रहने वाली सभी परियां कोई ना कोई काम कर रही हैं। स्वयं रानी परी परियों के साथ भोजन बना रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने साथ वाली परियों से कहा, परियों को भी काम करना पड़ता है? आप तो जादू से सारी चीज़ें पा सकती। परियों ने जवाब दिया, हमारा जादू औरों की सहायता के लिए है। यदि हम इसका उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए करेंगे तो परीलोक से निकाल दिए जाएंगे। 2 दिन परीलोक में रहकर श्रवण को परिश्रम का महत्व समझ में आ गया था। अब उसे भाई और माँ की याद आ रही थी। तीसरे दिन प्रातः उन तीनों परियों ने श्रवण को उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया जहाँ से वे उसे उठाकर ले गई थीं। श्रवण ने उन परियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुबह जब रमन खेत पहुंचा तो उसने श्रवण को खेत पर देखा। उसने दौड़कर भाई को गले लगा लिया। 3 दिन से वह उसे लेकर बहुत चिंतित था। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। श्रवण ने भाई से कहा, भैया, मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा। अब मैं तुम्हें और माँ को कभी परेशान नहीं करूँगा। रमन ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और इस तरह दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ अपने घर की ओर चल दिए।